हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद यान और आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आपको वो अच्छी तरह समझ आए। मेरी जो पिछली वीडियो थी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर थी और फिजिक्स के ऊपर थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीक रहती है और उनको वो समझ नहीं आती, क्योंकि उनका जो बेस होता है वो सही से फॉर्म नहीं हुआ होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस होता है वो हाइड्रोकार्बन्स और जीओसी फॉर्म करते हैं। तो अगर आपके ये दोनों चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पहले ये जाके प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाना है आप लोगों को। क्योंकि जीओसी एक ऐसा टॉपिक है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो उसको विद इन द लिमिट्स पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के बाहर जाएं जीओसी में, क्योंकि अगर आप उसके थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अलग सर की वीडियो जाके देखें जो कि उन्होंने जीओसी पे बनाई है। पुराने वाली वीडियोस बेहतर रहेंगी, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो जीओसी में आयोपैक नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म इन सब के बारे में देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि उनको ये सब आता है क्योंकि टेंथ में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ जाते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि उनको आयोपैक नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म अच्छी तरह आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन वगैरह होंगे आयोपैक नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में, तो आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। प्लस एडिशनली आपको टॉटोमेरिज्म वगैरह जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक में डिफिकल्टी ना आए। क्योंकि टॉटोमेरिज्म जो है वो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखा है, लेकिन इलेवेंथ की जीओसी में उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो भी आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। प्लस हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसको अगर आपको सही से प्रिपेयर करना है तो आपको उसमें जितने भी रिएक्शंस है वो सही से आने चाहिए। और क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होंगे वो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे, और ऑलमोस्ट एवरी रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विल बी देयर इन ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल द रिएक्शन विल बी इंटरलिंक्ड। सो आपकी हाइड्रोकार्बन जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया, एल्केन्स जो शो करता है, तो ये सब आपको सही से पता होना चाहिए, इनका मैकेनिज्म आना चाहिए, तो तभी आप ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जंप करना। फिर अगर हम बात करें ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके जीओसी और हाइड्रोकार्बन स्ट्रॉन्ग है तो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ बचा नहीं है। एडिशनली उसमें नेम्ड रिएक्शंस एक्स्ट्रा होते हैं ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसको आप सही से याद करिए। अगर आपको वो और ट्वेल्थ के नेम्ड रिएक्शंस याद नहीं रह पाते सही से, तो उसके लिए आप एक चार्ट बना लीजिए और उस पर जितने भी नेम्ड रिएक्शंस है वो सब लिख लीजिए और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जब आप रोज़ रोज़ को रिवाइज करेंगे तो आपके वो याद हो जाएंगे जितने भी नेम्ड रिएक्शंस है, और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप डिफरेंट रिएक्शंस को रिकॉल करते हैं और आपको वो चीज़ें फिर याद हो जाती हैं। तो मैंने तो ऐसा कोई चार्ट वगैरह चिपकाया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से मुझे जितने भी नेम्ड रिएक्शंस थे वो सारे याद हो गए थे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, तो ये सब के ऑर्डर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे डाइपोल मोमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, डाइपोल मोमेंट हो गया, और एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन सब के ऑर्डर आपको आने चाहिए, क्योंकि इनके टेबल दे के रखते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में, तो वो सब टेबल आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्डर के ऊपर, तो ये भी आपको सही से प्रिपेयर करने हैं। फिर अगर हम बात करें तो और भी टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि जीओसी के एंड में दे के रखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इन सब टॉपिक्स को नेगलेक्ट कर देते हैं और वो सही से प्रिपेयर नहीं करते इन दोनों टॉपिक्स को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसको सही से प्रिपेयर करना है आपको। आई विल सजेस्ट यू कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए फार्मूला शीट बना लीजिए और उसको अपने सामने चिपका लेना, और उसको रोज़ रोज़ रिवाइज करना है, ताकि आपके जो फार्मूला जो हैं वो सारे आपके मगअप हो जाएं और आप उनको क्वेश्चन में अप्लाई करके ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर
और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके कलर क्या है वो सब पता होने चाहिए, प्लस आप कौन सा कंपाउंड कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जैसे अगर आपको नाइट्रोजन आइडेंटिफाई करना है तो वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, प्लस उसका कलर क्या होगा, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसका अगर इसको ये वाली चीज़ें आपको याद नहीं रहती तो आप इसका एक चार्ट बना सकते हैं और उसको सामने चिपका लेना, उससे आपको याद हो जाएगा। सो आई थिंक यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड थैंक यू गाइस। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिज़िकल केमिस्ट्री के ऊपर होगी, और हालांकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में किसी को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती, लेकिन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।